A square, B square, A plus B whole square. Tom and Jerry war, Ricky Eta, तो आपका जो ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है पहले ये बताओ मुझे। ट्रिग्नोमेट्री, ये आपका चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है, इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज, ठीक है। ये अब इसमें दो चीज़ हम देखेंगे। अब वो दो चीज़ क्या रहेगा, एक आपका रहेगा इक्वेशन और दूसरा क्या रहेगा आइडेंटिटीज। अब ये सारी चीज़ें जानने के लिए सबसे पहले काम हमको क्या करना पड़ेगा, इनकी जो रूल रेगुलेशन है वो, तो जो ट्रिग्नोमेट्री है किस पे बेस्ड है, वन एंड वन ओनली राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल के टोटल कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट आपका क्या है भाई, बेस, सेकेंड आपका हाइपोटेनस, थर्ड आपका क्या है परपेंडिकुलर। तो ये जो है आपका क्या बना, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें आप देखेंगे ये आपका क्या हो गया, बेस वाला पार्ट हो गया, दिस इज अ बेस। ये आपका क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये आपका क्या है हाइपोटेनस। यहाँ पे आपका कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। अब आपने राइट एंगल ट्राइंगल में कुछ चीज़ें सुने होंगे, और वो जो सुने हैं वो क्या है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये होते क्या हैं भैया, साइन कॉस टेन सेक ये तो है, ये देख लीजिए, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन, कॉट लिख दूंगा मैं पूरे 6 रेशियोज, लेकिन ये है क्या फॉर्मूला, तो फॉर्मूला नहीं है भाई, ये नाम है। अब किनका नाम है, साइन इज द नेम ऑफ रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस एंड हाइपोटेनस टू परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, साइन का वैल्यू क्या होता है पी अपॉन एच। तो ये जो 6 रेशियोज हैं ये रेशियोज हैं, एंड दिस इज द नेम ऑफ रेशियो। ये जो साइन कॉस टेन है ये इनके रेशियो के नाम है। मतलब जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होगा रेशियो में तो उसका नाम क्या होगा, साइन। यहीं पे हाइपोटेनस रेशियो परपेंडिकुलर होगा तो मतलब इसी को मैं एच अपॉन पी कर दूंगा तो कॉसेक, क्या बन जाएगा कॉसेक। और ये जो थीटा लिखते हैं, ये थीटा किसको इंडिकेट करते हैं, थीटा इज इंडिकेटेड बाय एक्यूट एंगल। ये जो एक्यूट एंगल यहाँ पे बनता है उसे इंडिकेट करते हैं हम किन से, थीटा से। समझ में आ रहा है। अब इसके जो आइडेंटिटीज है, क्या है आइडेंटिटीज, वो मैं पूरे आइडेंटिटीज लिख रहा हूँ, वो आइडेंटिटीज आप अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, फिर उसको क्या करना है आपको याद रखना है, लर्न करना है। चलिए तो पहले हम देखेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी आइडेंटिटीज नहीं रेशियोस लिखूंगा, क्या लिखूंगा रेशियोस। तो पहला जो है हमारा क्या, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब ये रेशियो आपके कौन कौन से हैं, पहला आपका क्या है साइन थीटा, फिर आपका क्या है कॉस थीटा, फिर आपका क्या आ जाएगा टैन थीटा, देन आफ्टर कॉट, क्या कॉट, फिर आपका सेक, फिर कॉसेक। ठीक है। अब इसको याद रखने के लिए आपका क्या रेंडमली हम यूज करते हैं, तो एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक आपका क्या है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, दिस इज अ साइन। तो साइन का क्या होगा आपका P अपॉन एच, कॉस का क्या होगा B अपॉन एच, टेन का क्या होगा P अपॉन B, फिर कॉट का उल्टा हो जाएगा B अपॉन T, B अपॉन T, और H अपॉन B एंड H अपॉन P। ये आपका क्या हो गया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये समझ में आया? ठीक है। अब इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा, ताकि ये ध्यान में रहे। ठीक है।
याद है अच्छी बात है, लेकिन लिख देते हैं हम यहाँ पर। क्या हो गया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या हरी हरी बोल। ठीक है, इसके बाद आपके आते हैं क्या, इनवर्स। क्या आते हैं, इनवर्स। इनवर्स मीन्स क्या होता है भाई, हम लोग अपोजिट बोल देते हैं इनवर्स। इनवर्स मीन्स होता है आपका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। क्या हो जाएगा, उल्टा। अब उल्टा उल्टा कैसे होगा, अब 9 का उल्टा ऐसा 6 नहीं होगा भाई, इसको उल्टा कर दें। ये क्या होगा, 9 का उल्टा 1/9। दिस इज द रेसिप्रोकल और इनवर्स, इसी को इनवर्स कहा जाता है। तो इनका देखो भाई, इनवर्स कैसे पता चला, देखो P/H ये क्या होता है, और H/P तो मतलब साइन का इनवर्स क्या हो रहा है, कॉसेक। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स। तो इसका फर्स्ट ले लेते हैं साइन। क्या हो गया, साइन। इसका क्या हो जाएगा, 1/कोसेक। देन आफ्टर कॉस। कॉस का क्या हो जाएगा, 1/सेक। फिर आपका क्या हो जाएगा, टेन का क्या हो जाएगा भाई, 1/कॉट। फिर कॉट का क्या हो जाएगा, 1/10। ठीक है, फिर हम किसका लिखेंगे, सेक। सेक का क्या होगा भाई, 1/कॉस। देन कॉसेक। कॉसेक का क्या हो जाएगा, 1/साइन। क्लियर है, हाँ सबका उल्टा है। देखो कॉसेक का साइन हो रहा है, साइन का कॉसेक हो रहा है, कॉस का सेक हो रहा है। ठीक है, इसके बाद दो चीज़ और लिख लेते हैं हम यहाँ पर, जिसे आप फॉर्मूला कह सकते हो आपकी जानकारी के लिए। तो tan को आप क्या लिख सकते हो भाई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा, कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दो चीज़ें। ठीक है, पहले आपने क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, फिर आपने क्या देखा, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स। ये आपका क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स। ये दो चीज़ें हैं जो आपको जब आप क्वेश्चन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो ये दोनों आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। कहीं कहीं पे हम उसको इसका यूज़ करेंगे। क्लियर है, इसके बाद हम देखो ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगे आपको आगे चल करके। इनके बाद इसमें 3 आइडेंटिटीज़ भी है, जो आइडेंटिटीज हम प्रूफ के साथ आगे सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, जो आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। चलो पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। हाँ दिए रहते हैं, लेकिन ऐसे किसी चीज़ को रिकमेंड नहीं करता मैं, क्योंकि आप जो पढ़ेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे क्या, ये आपके कुछ रेशियोज हो गए, उसके इन्वर्स हो गए। अब आपके पास 3 आइडेंटिटीज़ होंगे, तीनों आइडेंटिटीज़ को हम प्रूफ करना सीखेंगे। क्योंकि ये 3 आइडेंटिटीज़ है, ये 3 आइडेंटिटीज़ आपको क्या होने चाहिए, आने चाहिए। ये आइडेंटिटीज़ कौन कौन से हैं अभी लिखेंगे, और उसको क्या करेंगे हम प्रूफ करके भी देखेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट आइडेंटिटीज़ आपका देखेंगे, तो फर्स्ट आइडेंटिटीज़ यहाँ पर क्या होगा, आइडेंटिटी, हाँ नहीं अभी एक्सरसाइज नहीं, अभी फॉर्मूला ही है। अब इसे फॉर्मूला कह सकते हो, ये है तो आइडेंटिटी। ठीक है, यह है आइडेंटिटी। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे फर्स्ट आइडेंटिटी आपका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू होता है 1। ये क्या है, इज इक्वल टू 1। अब इस आइडेंटिटी को आप सब आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। सब आइडेंटिटी कहने का मतलब ये है, जैसे मुझे साइन वर्स का वैल्यू चाहिए, किसका चाहिए, साइन का ही, ओनली साइन का वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये जो स्क्वायर है ये हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रूट लगा देंगे, तो ये साइन का वैल्यू हो गया। अब बाय द वे मुझे क्या चाहिए, कॉस का वैल्यू चाहिए, तो कॉस का वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा,
यहाँ से ये होगा, हाँ यहाँ से क्या होगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये इस प्लेस में क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इसे हम सब आइडेंटिटी बोल सकते हैं, वैसे है ये वही आइडेंटिटी। इसको आपको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया गया, क्योंकि ये आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो कहीं कहीं पे इनकी ज़रूरत हमें होने वाली है। समझ में आ रहा है ये चीज़। अब ये आया कैसे, ये हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये कहीं और से नहीं आया, ये आया कहाँ से भाई, साइन और कॉस आता कहाँ से है, राइट एंगल ट्रायंगल से। राइट एंगल ट्रायंगल का फेवरेट फॉर्मूला क्या है, फेवरेट थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। ये वहीं से है। ये जैसे मेरा बना क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज द बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। एकदम सिंपल फंडा है इसको क्या करने का, प्रूफ करने। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या करेंगे, ये हमारा थ्योरम क्या होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1। अब ये जो इक्वेशन 1 है, मैं इसको इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ। इस इक्वेशन में यहाँ 1 लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, अगर मैं इसमें एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तो 1 आ जाएगा कि नहीं आएगा। और जब मैं राइट साइड डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, ऑन डिवाइडेड बाई डिवाइडिंग बाई एच स्क्वायर बोथ साइड इन इक्वेशन 1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देखो भाई, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब आपने इससे पहले हमने क्या लिखा है, रेशियो लिखे, तो P अपॉन एच किसका होता है, तो इसके प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर प्लस B अपॉन एच किसका होता है, तो हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, हो गया प्रूफ। ये 2 नंबर में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 लाना था। अभी और आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे ना, फिर समझ में आते जाएगा। हाँ, ये पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये वाला। अब भाई दोनों ये देखना, ऑन डिवाइडिंग बाई एच स्क्वायर बोथ साइड इन इक्वेशन, दोनों साइड हमने किसका डिवाइड किए हैं, तो एच इसके साथ करेंगे तो दोनों साइड करेंगे ना, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ, जिनका डिवाइड होगा दोनों साइड होगा। पी ये तो ऊपर का जो लिखा है वो लिखा हुआ है, ये पाइथागोरस थ्योरम है आपका। अब P अपॉन एच साइन होता है, B अपॉन एच कॉस होता है, H अपॉन एच कैंसिल होकर 1 हो गया। क्लियर है, ये आता है। अभी 1-2 आइडेंटिटीज और पढ़ेंगे, वो भी हमें क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा। ठीक है, ये जल्दी से नोट डाउन करो, आराम से बैठ कर पढ़ना। क्यों दिक्कत कर रहा है, मैं तो हूँ पढ़ाने के लिए, क्या को दिक्कत करना। देखो भाई, सब चीज़ सेम रहेगा इधर, इसमें इसे समझना है ना। मैं दूसरा समझा रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि इसमें और उसमें चेंजेस क्या हो रहे हैं। दूसरा आइडेंटिटीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसे रेस करके। सेकेंड आइडेंटिटी हमारा क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, दिया गया है उसमें। अब देखो भाई, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, सब आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सब आइडेंटिटी में कैसे, अब मुझे किसका चाहिए, सेक का वैल्यू चाहिए। जब सेक का वैल्यू चाहिए तो मैं इसको क्या करूँगा, ट्रांसफ़र करूँगा तो क्या हो जाएगा, रूट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक। हो गया। अब बाय द वे मुझे किसका चाहिए, tan का वैल्यू चाहिए। तो tan का वैल्यू चाहिए तो tan के वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगा, tan के वैल्यू के लिए हम करेंगे सेक को इधर, देखो इसे इधर लेकर आऊँगा मैं, तो माइनस हो जाएगा। माइनस मतलब tan थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया। ठीक है, सब आइडेंटिटी बना इसका, ये एक था और ये 2 उसके और बन गए। ठीक है,
अब इसे ये आया कहाँ से, सेम यही चीज़ फॉलो करेंगे। अब देखो भाई, पहले हमने यहाँ पे 1 लाए थे, यहाँ पे कहाँ पे 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे 1 लाने के लिए मैं किससे डिवाइड करूँगा, तो इसको किससे डिवाइड कर दूंगा, बी स्क्वायर। फिर लिखेंगे हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है मुझे, समझ में आ रहा है। पहले हमने क्यों एच स्क्वायर से डिवाइड किया था, क्योंकि हमें वहाँ पे 1 लाना था। ये आपका हो गया बी स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर। पी अपॉन बी क्या होता है, 10, तो ये आपका हो गया 10 स्क्वायर प्लस बी 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, हैंस प्रूव। क्लियर है, कोई डाउट, बस यहाँ पे क्या लाना है, तो इसको किससे डिवाइड करूं कि ये 1 बन जाए। यहाँ पे पहले क्या लाना था, h 1 लाना था, तो h को किससे डिवाइड करता तो 1 आता, h से ही करता ना। अब यहाँ पे क्या है, b है, अब b है तो b से डिवाइड करूँगा तभी आएगा, इसीलिए हमने किससे डिवाइड किए। और अगले वाले को किससे करेंगे, क्या बच गया, p से करेंगे। क्लियर है, ठीक है, चलो इससे पहले नोट डाउन करो, फिर अगला देखते हैं। बस 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 वही 6। नहीं अभी नहीं हुआ है, वो नेक्स्ट ईयर आप लोगों का भले ही होगा, अभी कोई नहीं है, क्योंकि सडनली चेंज करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आइडेंटिटी है, ठीक है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी नंबर 3, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसे भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी सब आइडेंटिटीज बना सकते हैं। इनको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉसेक का रूट इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये रूट तो यहाँ पे क्या बचा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब इसे हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या कॉट, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये आइडेंटिटीज मुझे प्रूफ करने हैं कि ये आएगा, तो मैं इसको किससे डिवाइड करूँगा, तो b को हटा करके हम यहाँ पर क्या लिखेंगे p स्क्वायर। क्यों लिखेंगे इधर, क्यों यहाँ पर क्या लाना है 1, तो ये हो गया p स्क्वायर और p स्क्वायर, p कैंसल, आया क्या 1, b अपॉन p कॉट इज इक्वल टू h अपॉन p कॉसेक स्क्वायर थीटा। दैट्स बस इतना, 2 नंबर मिल गया फ्री का, पोकट का। समझ में आया, बहुत इजी है, 2 बार 4 बार देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। क्लियर है, कमेंट कर सकते हो, आगे जो भी क्वेश्चन है जो भी एक्सरसाइज है एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। क्लियर है, इसके बाद ये पूरे होने के बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1। ये जो आइडेंटिटीज हमने लिखे हैं, जो रेशियो हमने लिखे हैं, और रेशियो के साथ साथ आपने क्या देखा यहाँ पे इन्वर्स देखें, साइन और कॉट का जो टेन और कॉट का जो देखें, उन्हीं से रिलेटेड हमारा क्या होगा पूरे के पूरे एक्सरसाइज 1 सॉल्व होंगे। तो ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। आप सुबह सोते उठते बैठते उसको ध्यान से देखिए, रटना नहीं है, समझना है, अच्छे से याद हो जाएगा, फिर आगे का सॉल्व करेंगे। क्लियर है, इसके बाद हम चलेंगे कहाँ पे एक्सरसाइज। तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। क्लियर है, लाइक सब्सक्राइब शेयर।